पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आकर आपकी बड़ी महिमा को देखकर आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम लोग जब पवित्र आत्मा के द्वारा जिन बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रभु हमारे जानकारी बढ़ रही है, लेकिन हम आपका ये धन्यवाद करते हैं कि इन सब बातों के अनुसार हमारा जीवन, हमारे विचार आपकी योजना के अंतर्गत बने रहें और आप ही की इच्छा की पूर्ति हमारे जीवनों से हो और आप ही की महिमा प्रकट हो। और इन बातों को इसलिए पवित्र आत्मा हमें बता रहा है, सिखा रहा है, ताकि हमें ये पता रहे कि हमें क्या सावधानियां रखनी है उस जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न किया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा उस जीवन को बढ़ाया जा रहा है। हमको उस जीवन में किन बातों से परहेज करना है, किन बातों से हमें सावधान रहना है, ताकि हमसे चूक ना हो और नासमझी ना हो, बल्कि हम समझदारी से परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और बने रहें और उसी की द्वारा हम महिमा, परमेश्वर की महिमा के पात्र बने। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। पूरी कलीसिया में सबके जीवन में अद्भुत कार्य और छुटकारे के काम हो और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। वो महिमा की योग्य परमेश्वर है और उसकी महिमा अपरंपार है। जैसा कि हमने आपसे कल बताया था कि 3 बातें हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है पौलुस ने वहां पर इस बात को बोला और उस बात को हम फिर से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। 10 अध्याय का 5 पद इंग्लिश में और हिंदी में। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद। हम उसी जगह से, इसलिए हम कल्पनाओं का, देखिए हम वर्ड है, हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। ये कलीसिया, पूरी कलीसिया को परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाले हर एक विचार का, ये खाली विचार नहीं होता है, हर एक विचार का और हर एक उस बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके, ये मालूम है भावनात्मक होता है, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं अब और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। यानी हर एक आज्ञा उल्लंघन करने, हर उस बात को जिसकी जो आज्ञा हमने नहीं मानी, आज्ञा का उल्लंघन किया, उसको दंडित करने का तरीका है कि हम आत्मिक बातों में जागरूक हो और परमेश्वर क्यों हमको ये सब बातें कह रहा है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और लोग आज इन्हीं बातों का विरोध करके मसीहत का विरोध करते हैं और पता ही नहीं चलता। भावना है, क्योंकि यहाँ पर पौलुस ने बहुत साफ साफ लिखा, हर एक भावना को कैद करना, यानी जो भावनाएं लोगों की वो इस समय बिल्कुल आजाद है। कलीसिया में जब कोई आता है तो वो अपनी आजाद भावना को यहाँ प्रकट करना मांगता है और पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा इस विषय पर प्रतिबंध लगा रहा है। आप अगर बहुत गहराई से समझे तो ये प्रतिबंध उस पहली सदी की कलीसिया में खत्म हो गया था, जिसके कारण पौलुस ने कलीसिया में कैसे गड़बड़ियां शुरू हुई इस विषय में लिखा और उसकी पत्रियों में सारी बातें लिखी हुई हैं। इसलिए हम लोग
बहुत सावधानी पूर्वक इन बातों का, आज मालूम है इसी के अंतर्गत आज हम एक विषय ले रहे हैं, इसको इंग्लिश में पढ़िए तभी क्लियर और होगा जी। इन एज मच एज वी रिफ्यूट आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है अपनी अपनी दलील, आपका अंदर मन में क्या विश्वास है, आप वचन को सुन रहे हैं और वचन के प्रति आपका मत क्या है, उसके लिए आपका अपना तर्क है, अपनी दलील है कि हम ये विश्वास ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मानना ये है। तो आप अपने तर्क के आधार पर, देखिए सब लोग वचन सुन रहे हैं और एक साथ सुन रहे हैं, लेकिन सबके दिमाग में तर्क अलग अलग बन रहे हैं। ये ग्रोइंग स्टेज है और जब स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो हर एक के तर्क में भी फर्क होगा, वो अपने मन में क्या विचार, भावना, उसकी भावना अलग, उसकी भावना अलग, ये भावनात्मक है। आगे पढ़िए। एंड थ्योरीज एंड रीजनिंग, देखिए इसके लिए तमाम कलीसियाएं जो है अपनी अपनी थ्योरीज लेके खड़ी हैं। जो ट्रू गॉस्पल है, पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया, उस सुसमाचार के विरोध में ढेर सारी थ्योरीज ऑलरेडी काम कर रही हैं। ये मत भूल जाइएगा आप अकेले हैं। मसीहत में आज आप इस जागरूक हुए हैं, आपको आज पता चला यीशु मसीह के विषय में, कलीसिया के विषय में, वचन के बारे में, लेकिन प्राचीन काल से कलीसिया में किसका अटैक चला रहा है, कैसे कैसे अटैक हो रहा है, अभी आपको ABCD नहीं मालूम। इसलिए आज जो आधुनिक युग के लोग हैं, कलीसियाई लोग, ये अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन इतिहास की एक भी बात नहीं मालूम है कि ऐतिहासिक समस्या क्या आ रही है। आपको कलीसियाई इतिहास नहीं मालूम है, चर्च हिस्ट्री। अगर आप चर्च हिस्ट्री में घुसेंगे तो आपको वो समझ में ही नहीं आएगी, और वहां से क्या क्या डिस्प्यूट जो आज मॉडर्न कलीसियाओं में खड़े हो गए थ्योरीज बन के, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यहां पर वो शॉर्ट में बता रहा है, आर्ग्यूमेंट्स, थ्योरीज एंड रीजनिंग, यानी आपकी अपनी रीजनिंग। जब हमने कल पढ़ा था कि रोमियो की पत्री के पहले अध्याय के 21वें पद में लिखा हुआ है, उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। जब इंग्लिश में पढ़ा तो लिखा वेन इमेजिनिंग और फूलिश रीजनिंग और स्टूपिड स्पेक्यूलेशंस। ये तीनों चीजें जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप हैं। हम इन्हीं बातों की गहराई की ओर बढ़ रहे हैं और आज इसीलिए हम आज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मन लगाकर इन बातों को समझें तो पवित्र आत्मा आपको एक लेयर के बाद एक ऐसा छुटकारा देगा जो शायद अभी आप महसूस नहीं करते, और वो बंधन जो है वो आपके माइंड में है। आपके माइंड को किसी ने बांध दिया। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये, और ये मानसिक बंधन है, वैचारिक बंधन। धारणा ऐसी बैठ गई, आप उस धारणा से बाहर नहीं निकल पा रहे। यही है स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड। हम स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड को जानेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला था, और यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला था ये आपको कुछ समय बाद पता चलेगा। अभी आपको इसका इफेक्ट नहीं मालूम है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। और इसका 12 पद पढ़िए। तब यीशु मसीह के चेलों की समझ में आया कि उसने, यानी यीशु मसीह ने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से, क्यों यीशु मसीह फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को अपने चेलों से कह रहा था? उसने यहूदियों को नहीं रोका, तुम जो शिक्षा ले रहे हो लेते रहो, लेकिन उसने अपने चेलों को जो उस पर भरोसा रखते थे और उस पर विश्वास करके उसके पीछे चलते थे, उसको फॉलो करते थे,
उनसे ये बात क्यों कही? कोई खास कारण होगा तभी तो बोला गया है, क्योंकि उस समय वो इन सब बातों को अंडरस्टैंड करने योग्य नहीं थे। इसीलिए यीशु मसीह ने इस विषय पे विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहा, एक बंद भाषा बोली। उसने पहले तो बोला कि फरीसियों के और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। ये एक ऐसी भाषा है जो आजकल के लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, जबकि इसमें बिल्कुल साफ साफ वो चीज दर्शाई जा रही है कि शिक्षा को, जो फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा है, उसको मेटाफर यानी एक रूपक के द्वारा यीशु मसीह प्रकट कर रहा है, और वो रूपक है खमीर। खमीर का मतलब क्या है मालूम है? शास्त्रियों फरीसियों की शिक्षा। ये टीचिंग है जिसको वो खमीर कह रहा है। और खमीर का काम क्या होता है ये सबको मालूम है। एक यानी अनपढ़ व्यक्ति भी अगर वो रसोई की समझ रखता है तो उसको मालूम है कि आटे में खमीर कितना मिलाएं, कितने आटे में कितना मिलाना है, और खमीर मिलाने से आटे का क्या होगा, क्या होता है आटे में अगर खमीर मिलाया जाता है? नहीं, खमीर तो हो जाता है, उसका कुछ फर्क बताइए क्या होता है? फूल जाता है, पफ्ड अप। ये जो शास्त्रियों फरीसियों की जो शिक्षा थी, इस शिक्षा की पहचान यीशु मसीह ने बड़ी आसानी से अपने चेलों के माइंड में डाल दी। जो शिक्षा तुमको फुला दे, है ना, गुब्बारे की तरह फुला दे और फिर फट जाए, ज्यादा फूलेगा फट जाएगा। ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत साफ साफ दिखा दिया था कि इस शिक्षा के चक्कर में मत रहना। तो मसीही शिक्षा क्या है? इस तरीके की जितनी शिक्षाएं हैं जो आपको फुला देती हैं। मेरे से सब मेरी बराबर किसी को जानकारी है नहीं, आई एम द ओनली पर्सन। ये खमीर है। और पवित्र आत्मा को खमीर की बहुत अच्छी पहचान है, स्पिरिचुअल खमीर। इसीलिए हम आपको स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड के विषय में बता रहे, जिसको पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा जिन विषय पर आगे बात करी। यीशु मसीह ने बहुत साधारण बात बोल दी थी और उन्हें सतर्क कर दिया था कि आने वाले समय में कलीसियाओं में तरह तरह की शिक्षाएं आ जाएंगी, और आ गई। पौलुस ने इसको पुष्टि की। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमाया, यिर्मयाह की पुस्तक पुराने नियम में, उसका 23 अध्याय का 16 पद पढ़िए। 16, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, यानी ध्यान मत दो, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते, व्यर्थ विचार। रोमियो पहला अध्याय 21 पद, व्यर्थ बातें सिखाते। वो व्यर्थ बातें क्या है? वेन स्टूपिड स्पेक्यूलेशन, वेन इमेजिनिंग एंड फूलिश रीजनिंग। इनका मिक्सचर है प्रीचिंग और टीचिंग इन द मॉडर्न चर्चेस। आज के युग में ये चल रहा है। इसलिए पुराने नियम से इस विषय में एक चेतावनी रखी हुई थी कि तुम इनकी बात और कान मत लगाना, ये तुम्हें व्यर्थ बातें सिखाते हैं। तो ये जो टीचिंग और प्रीचिंग आपको इजीली अवेलेबल है, इसको आप ग्रहण करके तो देखिए, 2 कदम चल के तो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहां जा रहे हैं। जी, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की, माइंड की, अपने माइंड से ये बोलते हैं, अपने मन की बातें करते हैं। और कलीसियाएं उनको परमेश्वर की आज्ञा समझकर और निर्देश समझकर फॉलो करते हैं। जी, इस इंग्लिश में पढ़िए, Thus says the Lord of hosts, do not listen
to the words of the false prophets who prophesy to you. They teach you vanity, व्यर्थ, vanity, emptiness, falsity and futility, and filled you with vain hope, यानी व्यर्थ की आशा आपके अंदर पैदा कर देते हैं और व्यर्थता की ओर आपका दिमाग ज्यादा चलने लगता है। व्यर्थ 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 व्यर्थ, यानी जो मसीह की शिक्षा के अनुसार एक्यूरेट स्टेप ना हो और आपको लगे कि हम जो बोल रहे वो सही है और आप उस स्टेप को एकदम एक्यूरेट में स्टेप फिट करना मांग रहे, वो नहीं हो सकता क्योंकि आप व्यर्थता की बातों पर मन लगाकर फंस गए। जी, दे स्पीक ऑफ विजन of their own minds and not from the mouth of the Lord, यानी परमेश्वर के मुख की नहीं, अपने माइंड में जो उनके दर्शन आ रहा है, विजन आ रहा है, जो विचार, आइडिया, हमने आपको कल बताया था ना, आइडियाज आते हैं। आप जब किसी प्रचार सुनते हैं तो आइडियाज आते हैं, किसी का भी सुनेंगे आइडियाज आएंगे और आपके अंदर जो आइडिया पैदा हो जाएगा वही आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेगा। आप उसी में फंस गए। अब वो आपको ट्रुथ की ओर नहीं जाने देगा, नहीं तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो, और उसी बात को एस्टैब्लिश करने के लिए आप आर्ग्यूमेंट्स लेकर आएंगे। आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस, कि नहीं हम ये इसलिए कह रहे हैं, हमारा ये मानना इसलिए है। आप बहस करेंगे, आप अपने मुद्दे को डिफेंड करेंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसीलिए आज स्ट्रॉन्ग होल्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड मींस स्पिरिचुअल फोर्ट्रेस, यानी आत्मिक किला। शारीरिक किला सबने देखा ना, किला बहुत भयानक चीज होती, बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर किसी को कैद कर दिया जाए तो वहां से कोई निकल नहीं सकता खुद से, जब तक कोई उसको छुड़ाए ना। A spiritual stronghold is a mindset और एटीट्यूड। ये एक प्रकार की मानसिकता और एक प्रकार का व्यवहार है। That is extremely difficult to break free from, यानी इससे छूट पाना बिल्कुल आसान नहीं है और बहुत यानी असंभव सा है, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। It is similar to being a prisoner in a maximum strongly defended and in maximum security prison, यानी ये किला एक ऐसी दशा है आपके माइंड की, किले के समान, जैसे किसी को बड़े सख्त पहरे में कैद कर दिया जाए, ऐसे ही आपका माइंड उस विचार में कैद हो जाता है। और ये टीचिंग है और ये सुनने से होगा। आपने किसकी बात को गहराई से अपने माइंड में बिठा लिया, बस वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गई। अब आप कलीसिया में आएंगे तो आप फॉलो द स्टेप नहीं हो पाएंगे, आप अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में फंसे। आपका माइंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड में फंस गया ना। इट इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर अ सिन और बिलीफ इज स्ट्रॉन्गली डिफेंडेड और अपहेल्ड, जहां यहां पर आपको आपका जो विचार है ना, वो अपनी बात को मनाने में और उसके लिए तर्क रखने में लगा रहता है। आप ऐसे कैद हो गए। वी कैन बी टेकन हॉस्टेज इन लाइफ और इन आवर ओन माइंड, यानी हमारे माइंड ने हमारे माइंड को, हमारे विचारों को, हमारे माइंड को किसी ने कैद कर लिया, उसने यानी बंधक कर लिया और हम उस मजबूर हैं उसकी विचारधारा के, ना इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, ना हम उस विचारधारा के बाहर आ पा रहे। हमारे सामने पूरा सत्य रख दिया जाए तब भी हमारा माइंड उसी में कैद रहेगा। आपको याद आएगा कि हमने पहले भी कहा था कि प्रीचिंग फेल है। अब आपको पता चलेगा कि प्रीचिंग क्यों फेल है। अगर कोई व्यक्ति गलत शिक्षा का शिकार हो गया, ये गलत शिक्षा जो है ना, इसको आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा और कभी घमंड मत कीजिएगा कि हम इससे पार लग जाएंगे। आप यू आर नॉट केपेबल स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर आप बिल्कुल अभी उगे हैं और ये इतनी जड़ीली चीजें हैं, ये आपके एक बार आप इसका शिकार हो गए
तो सारी जिंदगी आप सत्य को सुनने के बाद भी आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपकी क्या दशा होगी उस समय। और इसीलिए पौलुस ने बड़ी डिटेल में इस विषय को रखा कलीसिया के सामने, ताकि कलीसिया इसका शिकार ना हो जाए। वी कैन बी टेकन हॉस्टेज इन आवर ओन माइंड बाय बिलीविंग लाइज अबाउट गॉड, यानी परमेश्वर के विषय में झूठा परसेप्शन रख देना। आवरसेल्व्स, आप अपने विषय में, हमारे विषय में ही अपने आप को हम क्या समझ रहे हो, क्या नहीं समझना चाहिए, और लाइफ, जीवन के विषय में, और लाइफ और द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर का जो संसार है उसके विषय में डिसेप्टिव टीचिंग और डिसेप्टिव थॉट से भर जाना। गॉड वॉन्ट्स अस टू रिजेक्ट द डिसेप्टिव थॉट्स एंड बिलीव्स दैट होल्ड अस कैप्टिव, यानी ये जो हमें जो विचार, जो शिक्षाएं, जो बातें हमें हमारे माइंड को कैप्चर कर लेती हैं और हमको बंदी बना लेती हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें से बाहर निकले। लेकिन परमेश्वर को यह मालूम है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो आपको इसीलिए पौलुस के द्वारा, और यीशु मसीह क्या करता था, लोगों को शिक्षाएं देता था और इविल पावर्स के विषय में जरूर बताता था। उस जमाने के लोगों को, देखिए सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको भेड़ियों के समान भेड़ों के बीच में भेजता हूं, और तुम्हारे बीच में बहुत से भेड़िए आ गए हैं और वो भेड़ों के भेष में हैं, तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। ये एकदम वैसी बात, ऐसे तरीके से बोला गया, यीशु मसीह की बातों को लोगों ने हल्के में ले लिया, और आज पूरी कलीसियाएं इन्हीं में ट्रैप हो गई। और ये डिसेप्टिव थॉट्स हैं, और ये डिसेप्टिव थॉट्स भी है और डिसेप्टिव बिलीव्स भी हैं, विश्वास है, ऐसा धोखे का विश्वास दैट होल्ड्स अस कैप्टिव, जिसने हम लोगों को मानसिक तौर पर बंदी बना लिया है, और है बिलीवर ही, बट व्हाट दे बिलीव। आप बिलीवर हैं कलीसिया में, वेरी गुड, लेकिन आपके बिलीव, आप किस बात को मानते हैं, आपका मानना क्या है, आपका मत क्या है, यहां पर पूरी कलीसिया में सब लोग बटे होते हैं, और आपके मत के हिसाब से ही आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, और चूंकि नहीं करते उसका कारण है कि आप स्ट्रॉन्ग होल्ड में फंसे हुए। आप जब सेवकाई देखते हैं आजकल और आपको लगता है कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा, जी नहीं, आप और हम गलत हैं ऐसा सोच के, समझ में सबकी आता है। इंसानी भाषा में बोला जा रहा है, हिंदी भाषा में बोला जा रहा है, और उदाहरणों से उसको आसानी से समझाया भी जा रहा, समझ में सबकी आ रहा है, लेकिन माइंड में वो चीजें रिजेक्ट हो रही हैं, क्योंकि उनका माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और ये व्यवहार से पता चलता है, बोलचाल से पता चलता है, और जब कोई व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करने लगे उससे पता चलता है कि इसके मतलब इसके अंदर दो चीजें चल रही, दो विचार। इसीलिए हमको इस विषय में पूरी जानकारी और सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स में इन चीजों को दिखा रहा है और सिखा रहा है। गॉड wants us to demolish the walls of resistance in our minds and to strengthen our knowledge of the truth। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम इन दीवारों को, जिन्होंने हमको, दीवारें क्या है, टीचिंग्स, वो आप सुन रहे हैं, वो टीचिंग्स दीवार बन गई, उसको गिरा दो ताकि आप सत्य को बहुत अच्छी तरीके से समझो भी और सत्य से सामर्थ्य प्राप्त करो, स्ट्रेंथन, आप सत्य में मजबूत हो। आत्मिक गण एक ऐसी मानसिकता या रवैया है जिससे मुक्त होना बेहद मुश्किल है। ये अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में कैद होने के समान है। ये एक ऐसा स्थान भी है जहां किसी पाप या विश्वास का दृढ़ता से बचाव या समर्थन किया जाता है। परमेश्वर के बारे में, अपने परमेश्वर के बारे में, अपने बारे में, जीवन के बारे में, या अपने आसपास की दुनिया के बारे में
झूठ पर विश्वास करके हम अपने ही मन में बंधक बन जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उन भ्रामक विचारों और विश्वास को अस्वीकार करें जो हमें बंधक बनाते हैं। वो परमेश्वर वो का मतलब परमेश्वर चाहता है हम अपने मन में मौजूद प्रतिरोध की दीवारों को गिरा दें और सच्चाई के बारे में अपना ज्ञान मजबूत करें। यानी हम अपने सत्य के विषय में अपनी जानकारी को मजबूत करें। इन सब चक्करों में पढ़ के आपका जो कंप्लीट होना है ना वो कोर्स आपके जीवन में कंप्लीट नहीं होगा तो आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और इस विषय में कभी घमंड ना करें। देखिए, पहले जमाने के लोगों में और अब के जमाने के लोगों में अंतर सिर्फ इतना है कि पहले एजुकेशन लेवल ना के बराबर था, तो सब लोग पुस्तक नहीं पढ़ते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे। तो उस समय लोग बहुत आसानी से गलत लोगों का शिकार हो जाते थे, गलत शिक्षाओं का शिकार आसानी से हो जाते थे, क्योंकि उस जमाने में बाइबल थी ही नहीं। और जब बाइबल आई उस समय एजुकेशन लेवल नहीं था ज्यादा, अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो दोनों ही कंडीशनों में ये प्रॉब्लम बनी रही। और अफसोस की बात है कि आज के युग में जब बाइबल भी है और एजुकेशन लेवल भी ज्यादा है, यानी अधिकतर लोग पढ़े लिखे, इतना तो पढ़े लिखे सब है कि हिंदी की बाइबल पढ़ लेते, ये खतरनाक दशा हो गई, वल्नरेबल स्टेज आ गई। क्योंकि अब आप अपनी एजुकेशन के द्वारा यानी अपनी शिक्षा के द्वारा बाइबल को पढ़ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे समझ में आ रही है। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, दिस इज अ सील्ड बुक। यह आपको इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगी और कभी घमंड मत करना कि समझ में आ गई। इसी में बहुत से लोग, बड़ी कलीसियाएं बर्बाद हुई हैं और आज भी हो रही हैं। आपको सिर्फ शब्द पढ़ने आए हैं, अभी आपको जो ज्ञान होना चाहिए उसकी कमी है। मेरे साथ एक पद निकालिए आप। अब हम लोग इन बातों की गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम पद देखेंगे और फिर धीरे धीरे हम उस गहराई में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का 14 पद पढ़िए। ताकि हम आगे को बालक ना रहे। देखिए, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ, मसीही जीवन का विकास, उसको बताते बताते यहाँ पे पूरा तरीका के परमेश्वर ने मसीह को शिरोमणि करके कलीसिया को दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेवल्स दिया और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके कुछ को भविष्यवक्ता, ये यानी एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया कलीसिया को। और उसके बाद 13 पद, जब तक कि सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक ना बढ़ जाए। यहां पे रोक के उसने फिर एक बात यहां पे लेके आया कि देखो ये चीज काम करेगी और इसलिए ये ग्रोथ जो बताई जा रही है ये कभी कंप्लीट कर नहीं पाओगे इसके कारण, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, या फिजिकली नहीं स्पिरिचुअली बोला जा रहा है, आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की, ये बताइए मनुष्य की ठग विद्या आत्मिक तौर पर कैसे काम करेगी, प्रीचिंग और टीचिंग। और जब आप अधिकतर लोगों को प्रीचिंग और टीचिंग को सुनने लगेंगे और आप बालक अवस्था में हैं, वल्नरेबल स्टेज में हैं, तो आप उनकी बातों को परमेश्वर के वचन के और पवित्र आत्मा के निर्देशों के आगे रख देंगे। यही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये आप क्या कर रहे हैं? और ये जो हरकत इस तरीके की आज की कलीसियाओं में चल रही है, इसीलिए कलीसिया मैच्योर नहीं हो रही है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी भावना और अपनी अपने विचारों को वो लाकर रख रहे हैं स्पिरिचुअली, जबकि सबको निर्देश में बने रहना चाहिए। और लिखा, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के
हर एक झोंके से, यानी उपदेश जो है इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। जो कलीसियाओं में जो प्रचार आज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको जो दिया जा रहा है, आप कौन सा इंस्ट्रक्शन कहां पर लाकर फिट कर रहे हैं अपने दिमाग से। आपको प्रभु ने जिस कलीसिया में रखा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पर शिक्षण दिया जा रहा है, तो आपको किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है? तो आप दूसरे के इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो कर सकते हैं? एरर पकड़ में आया? यही बहुत बड़ा एरर है। हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो रहा है, और ये एक्टिव हो रहा है क्योंकि इस तरीके का माहौल क्रिएट हो चुका है। और लिखा हुआ है, आगे पढ़िए, कि युक्तियों के हर एक उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। ऐसा नहीं होना है हमको। ये इमेच्योरिटी है, बचपना है, जो इस तरीके की चीजें लोग कर रहे हैं, और ये बचपने की हरकत है। थोड़ा सा ग्रोन अप होने के बाद ये हरकत शुरू होती है। जैसे टीन एज में जब बच्चे आते हैं, तो परिवार के जो मुख्य लोग हैं उनका कहना नहीं मानते। वो बाहर के लोगों की, दोस्त ऐसे कह रहा, फलानी जगह ऐसा हो रहा, उनकी वो इन्फ्लुएंस में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। ये गलत है कि नहीं? तो आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा, एक कलीसिया का अंग है, तो आपको वहां पर उसी में बने रहना है कि नहीं? कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। जब जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आप स्ट्रॉन्ग होल्ड में फंस जाएंगे और छूटना मुश्किल होगा। इसलिए ध्यान रखें। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। so that we may no longer be children tossed like ships to and fro between chance gusts। गस्ट का मतलब होता है, ये गस्ट ऑफ टीचिंग्स का मतलब है कि शिक्षा के हर एक बयार से उछाले जाना। जी, गस्ट ऑफ टीचिंग एंड वेवरिंग with every changing wind of doctrine। यानी ये जो झूठी शिक्षाएं हैं, इनके बदलते स्वरूप की जो हवा चल रही है शिक्षण की, उसके द्वारा तुम शिकार किए जा रहे हो। चेंजिंग विंड ऑफ डॉक्ट्रिन, द प्रे, PRE, यानी ये आपको शिकार करने के लिए ये फेंका जा रहा है ताकि आप स्ट्रॉन्ग होल्ड में फंस जाओ। द प्रे ऑफ the cunning and cleverness of unscrupulous men, gamblers engage in every नहीं, shifting नहीं है, shifting form of trickery in inventing errors to mislead। आपके दिमाग को ऐसा कैद कर देंगे उनकी शिक्षाएं, उनकी बातें, कि आप सत्य को सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। और इसीलिए आगे एक भविष्यवाणी लिखी हुई है, और आगे तिमोथियस में, कि अंत के दिनों में लोग यानी परमेश्वर के वचन की सच्चाई को, सच्ची शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि अपने मन के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे अपने कानों की खुजली के कारण। यानी उनको उनकी बातें अच्छी लगने लगी। यही तो उद्देश्य है। शैतान का क्या उद्देश्य है? कि सुसमाचार तुम्हारे अंदर काम ना करे, रिन्यूअल ऑफ माइंड ना हो। तो जिसका रिन्यूअल ऑफ माइंड नहीं होगा, वो व्यक्ति उद्धार नहीं प्राप्त करेगा, उसका उद्धार पूरा होगा ही नहीं। प्रीचिंग फेल हुई कि नहीं हुई? और वो पासबान सारी जिंदगी खड़े होकर प्रचार कर ले सच्चाई का, लेकिन लोगों का माइंड, ये किसने किया है? ये किसका इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है? अभी भी आप हल्के में ही लेंगे, क्योंकि अभी भी आप उसको नहीं समझे। जब तक आप शिकार आपको निपटा नहीं देगा, आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा, उसके सारे रास्तों को वो ब्लॉक करेगा। सबसे पहली चीज है स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अवर माइंड।
हमारा माइंड जो है वही तो बैटलफील्ड है, उसी को उसने ऐसा आइसोलेट कर दिया। अब आप इसी में 5 अध्याय में आइए, इफ्सियों 5 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। 5 अध्याय का 11 पद। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। आज कहां उल्हाना देते लोग? अंधकार के कामों पे, अंधकार के कामों में फंस गए तो आप अंधकार के कामों पे उल्हाना कैसे देंगे? आपको मालूम है ये चैप्टर है ज्योति की संतान बनो। ये कलीसिया को लिखा जा रहा है कि तुम लोग स्पिरिचुअल हो, बॉर्न अगेन हो, तो तुम मसीह की शिक्षा को बिल्कुल भी मत छोड़ो और बाकी चीजों पे मन, इधर उधर बाहर की बातों पे मन मत लगाओ। जहां तुम जोड़े गए हो कलीसिया में, बस वहीं की बातों में मन लगाओ, इधर उधर की बातों में नहीं। और दिमाग ज्यादा दौड़ाओगे, चालाक बनने की कोशिश करोगे, शिकार हो जाओगे। और इसीलिए 10वें पद में लिखा, और ये परखो के प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। और ज्योति का मतलब है सत्य। और ये मालूम है वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको प्रकट किया जाएगा। आपने एक्सेप्ट किया है वो आपके जीवन से पता चलेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं प्रत्येक को उनके विश्वास के आधार पर न्याय करूंगा या प्रतिफल दूंगा। उसने कहा मैं प्रत्येक को उसके कामों के आधार पर। आपने सुना और आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया अपने जीवन में, उसके आधार पर आपके लिए प्रतिफल रखा हुआ है। और इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास मन में सही भी हो और अगर आप प्रैक्टिकली गलत हैं तो आपको गलत का ही हिसाब मिलेगा, वहां पे प्रतिफल मिलेगा। इसलिए शिक्षा को समय भी दिया गया है और शिक्षा के लिए प्रबंध भी किया है कलीसिया में, सब परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर के प्रबंध को छोड़कर आप इधर उधर भागेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को तोड़ेंगे, तो इसके लिए आपको दंडित भी किया जाएगा। परमेश्वर आपको दंडित करके करेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जब करेक्शन नहीं होंगे तो उसको छोड़ देगा। ये परमेश्वर का काम है और ये परमेश्वर स्वयं करता है। एक पद और निकाल लीजिए या इंग्लिश में पढ़ दीजिए, जब तक एक पद और निकालिए जब तक ये इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। टेक नो पार्ट इन and have no fellowship with the fruitless deeds and enterprises। ये बड़े बड़े समूह हैं इसके, and enterprises of darkness। लिखा, उसने कहा था ना हमारा लड़ाई आत्मिक सेनाओं से। बड़े बड़े एंटरप्राइजेस बैठे हुए हैं जिनसे आप अकेले निपट नहीं सकते हो। तो घमंड मत करना, पहली बात घमंड नहीं करना। पौलुस ने इस विषय में बार बार कहा कि हमें सब कुछ मालूम है, सच्चाई मालूम है, इस बात का घमंड मत करना, बल्कि एकदम परमेश्वर को समर्पित रहना कलीसिया में, ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारी चौकसी करे और तुमको निकाले। हम निकल नहीं सकते हैं, हमको वो निकालेगा, और इसीलिए मसीह की देह में हमको रखा गया। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना। इसका मतलब पूरे चांसेस है शिकार के, आप किसी का भी शिकार हो सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको शिकार करने के लिए नहीं आया, बल्कि आपको शिकारी से बचने का तरीका बताएगा। उसके संरक्षण में रहेंगे तभी वो आप निकल पाएंगे, वरना आप शिकार हो जाएंगे। आहेर ना बना ले जो मनुष्यों की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ऐसी बहुत सी शिक्षाएं आपको मसीहत में मिलेंगी,
कलीसियाओं में मिलेंगी जो संसार की परंपरा के अनुसार और क्या कहते हैं परंपराई मत के अनुसार और कैसे है आदि शिक्षा के अनुसार तो है, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं है। आपको कैसे पता कौन सी चीज आदि शिक्षा से है और जिसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना? आप कैसे पता लगाएंगे? आपको भी इतना नहीं मालूम है कि इसके लिए पहले से बड़े बड़े संस्थान काम कर रहे हैं ये फॉल्स टीचिंग पे, और बहुत बड़े हैं कि आप उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर महान है और बुद्धिमान है कि हम कभी ये मत कहिएगा कि हम तो मानव हैं और हमें अंधकार की शक्तियों का इल्म ही नहीं कि किसके पास कितनी है। तो हमको मसीह की देह में, आत्मिक देह में क्यों रखा गया? क्योंकि परमेश्वर को ये मालूम है कि खाली शिक्षा से हम नहीं बचेंगे। हमें एक सुरक्षित वातावरण दिया गया है और एक सुरक्षित स्थान दिया गया है, वो है कलीसिया। और कलीसिया में परमेश्वर की आत्मिक देह में बने रहने से आपके जीवन में उसकी सुरक्षा का आवरण काम करेगा। अंधकार की शक्ति आपको छुएगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब तक आप निकल कर भागोगे नहीं। और दूसरी बात के ये जिन बातों का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, ये वर्णन ये 8वें पद से पहले 6 और 7 पद पढ़िए। ये किस प्रकार कौन सी कैटेगरी को बोला जा रहा है? सो जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, इसका मतलब जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया उन लोगों के लिए खतरा है। वैसे ही उसमें चलते रहो, जैसे तुमने प्रभु करके ग्रहण किया वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में यानी मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। लेकिन लोग मालूम है जैसे सिखाए गए, तो कलीसिया की शिक्षा में कहां है? वो इधर भाग उधर भाग, दिमाग दौड़ाना, इसको सुनना उसको सुनना, ऐसे करना वैसे करना, कंक्लूजन करना, ये सब आपको खुद कुछ करने को बोला गया। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करो। जो बात समझ में ना आए आप उस पर चर्चा करो, समझो। आपको जिसके अंडर रखा गया है उसको, उसकी बात पर विश्वास करो। बाहरी आदमी कुछ भी बोले कभी मत एक्सेप्ट करो, उसको मास्टर लाइन कभी मत बनने दो, स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके माइंड को कैप्चर कर लेगा, रिन्यूअल ऑफ माइंड कभी नहीं होगा। सारी जिंदगी, सारा प्रचार, सारी सच्चाई सुनने के बाद भी आप ट्रैप होके चले गए, अनंत जीवन नहीं मिला, उद्धारी नहीं मिला। थैंक और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। उसी के बाद ये लिखा हुआ है कि कोई चौकस रहो। ये वार्निंग आ रही है, चौकस रहो। इंग्लिश में पढ़िए, see to it that no one carries you off and spoil or makes you yourselves captive by his so-called काहे से ये जो आपका स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये एक प्रकार की फिलॉसफी है जो आपको कैद कर लेगी जी। एंड इंटेलेक्चुअलिज्म एंड वेन डिसीट, आइडल फैंसीज एंड प्लेन नॉनसेंस, फॉलोइंग ह्यूमन ट्रेडिशन, men's ideas of the material rather than the spiritual world। आत्मिक दुनिया के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ये आपको सब फंसा रहे हैं। तो ये कौन है जो फंसाने का काम कर रहा है स्पिरिचुअली? द इन्फ्लुएंस ऑफ द सैटेनिक किंगडम। 2 रेल्म्स हमने बताया ना आपको, आप जिस दुनिया में रहते हैं उसके ऊपर 2 रेल्म है स्पिरिचुअल, एक है किंगडम ऑफ डार्कनेस, एक किंगडम ऑफ गॉड। और कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने किंगडम ऑफ गॉड इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंस आ गई कि तुमको तीसरे स्वर तक तुम्हारी पहुंच रही, तो परमेश्वर ने खुद ही उतर आया। आपने देखा है उत्पत्ति में क्या लिखा है? जब वो लोग बाबुल की मीनार बना रहे थे,
इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट आज तक नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने क्या कहा, आओ हम उतर कर गड़बड़ी डालें ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। अब आपसे एक प्रश्न करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई कलीसिया आज तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई? ये बाबुल की मीनार बना रहे हैं लोग, इसीलिए कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर ये प्रभु यीशु मसीह बनाएगा वही कंप्लीट होगी। और प्रभु यीशु मसीह का प्रोजेक्ट स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट है और वो ऑलरेडी आगे जा रहा है और काम कर रहा है और बन रहा है, लेकिन आपको दिखेगा इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्पिरिचुअल काम कर रहा है और वो इंटरनल है, गुप्त है। और वो जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, सेकंड कमिंग, तभी वो प्रकट करेगा कि उसने क्या बनाया, वो अपनी कलीसिया को प्रकट करेगा। और अभी आपको जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट दिख रहा है इन द नेम ऑफ कलीसिया, कलीसिया के नाम पर ये बाबुल की मीनार को आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। और इसको इनकम्प्लीट कौन कर रहा है? परमेश्वर उतर आया, आओ हम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों उतर आए और ये कलीसिया को अंदर बना रहे हैं और बाहर संसार में आप देखेंगे तो कोई कलीसिया कंप्लीट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचनों के लिए, अद्भुत कार्यों के लिए, अद्भुत बातों के लिए। और प्रभु कलीसिया को आप ही बना सकते हैं और कैसे बनाना है, कैसे क्या कार्य करना है, ये आपका ही काम है। लेकिन प्रभु आपको एसोसिएशन चाहिए, जो लोग आपके साथ सहमत होते हैं और पूरी तरीके से समर्पित होते हैं, एक बच्चे के नाई अपने आप को सौंप देते हैं ताकि आपकी मर्जी के अनुसार उनके जीवन में सब कुछ किया जाए और वो उसको एक्सेप्ट करें। उनको प्रभु आप अपनी महिमा का पात्र बनाते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रभु आप अपनी महिमा प्रकट करते चाहते। प्रभु हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में और इस कलीसिया से जुड़े हर एक परिवार से हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु आपकी अद्भुत सामर्थ कार्य करे और अद्भुत छुटकारे के काम हो और प्रभु की महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीर्वाद।